Hello my dear students, you are watching translation video and in this video we are going to solve worksheet number 4. Worksheet number 4 relates to present perfect continuous tense, about which we have already studied in our last video. In last video I taught you what are the rules of present perfect continuous tense and how we use since or for, and what is the helping verb that we use in this tense. But today I am going to teach you how to translate Hindi sentences of present perfect continuous tense into English. Okay, so let's get started. This is your first sentence. हम 2 घंटों से इन पुस्तकों को पढ़ रहे हैं. तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमको क्या चीज़ नोटिस करनी होती है. 2 टाइम पीरियड इसमें हमें पता चलते हैं. एक जो हम काम कर रहे हैं, जो हम एक्शन कर रहे हैं, वो हमें पता चलता है, और दूसरा वो एक्शन हम कब से कर रहे हैं, पास्ट से कर रहे हैं, वो हमें पता चलता है. जैसे हम 2 घंटों से इन पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम क्या कर रहे हैं, हम पुस्तकों को पढ़ रहे हैं. दूसरा क्वेश्चन है हम कब से इन पुस्तकों को पढ़ रहे हैं. तो दोनों के आंसर हमें मिलते हैं कि हम 2 घंटों से इन पुस्तकों को पढ़ रहे हैं. तो जब हमें दोनों ही आंसर मिल जाएं, हम क्या कर रहे हैं इसका आंसर, और हम कितनी देर से ये काम कर रहे हैं इसका आंसर हमें मिल जाते हैं, तो वो जो टेंस है वो हो जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंस नहीं कैच कर पाते हैं. तो उन सभी बच्चों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपका आंसर केवल एक ही क्वेश्चन का मिलता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और अगर आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया हम क्या कर रहे हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन है. अगर केवल इसका आंसर मिलता है तो कंटिन्यूअस टेंस है. हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं. हम कितनी देर से पढ़ रहे हैं, हम कब से पढ़ रहे हैं, हम 2 घंटों से पढ़ रहे हैं. तो ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों टेंस में, जो अभी आपको समझने में थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे, बट आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे तो समझ जाएंगे. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इन हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये हम सीखेंगे. लास्ट वीडियो में वैसे मैं आपको समझा चुकी हूँ कि इसका रूल क्या है, बट एक बार फिर से हम देख लेते हैं. ठीक है, देखिए हम 2 घंटों से इन पुस्तकों को पढ़ रहे हैं. तो बेसिक जो भी स्ट्रक्चर होता है किसी भी टेंस को, किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का, वो होता है आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट. तो इसमें भी एज इट इज़ ही है. तो मैं ट्रांसलेट करती हूँ. देखिए सबसे पहले हम हैं, तो हम हमारा सब्जेक्ट है, तो हम का हम ट्रांसलेशन करेंगे वी. ठीक है, उसके बाद हमें लगानी है क्या, इसमें हेल्पिंग वर्ब. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, आपको याद होगा, हैज़ बीन और हैव बीन. ठीक है, हैज़ बीन और हैव बीन. तो सिंगुलर है तो हैज़ बीन, और अगर प्लूरल है तो हैव बीन. तो वी जो है वो प्लूरल है, तो हम वी के साथ क्या लगाएंगे, हम वी के साथ लगाएंगे हैव बीन. वी हैव बीन, वी हैव बीन. ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब, और वर्ब में आईएनजी. तो जो हमारी यहाँ पर वर्ब है वो है पढ़ना. तो पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, और रीड में हम लगा देंगे आईएनजी. तो हमारा इतना स्ट्रक्चर बन गया, वी हैव बीन रीडिंग. अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे वर्ब के बाद, और ऑब्जेक्ट क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इन पुस्तकों को पढ़ रहे हैं. तो जो इन पुस्तकें हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है. पुस्तकें चूंकि ज़्यादा हैं इसीलिए ये इन जो है वो प्लूरल सेंस में है, तो यहाँ पर इन की इंग्लिश क्या लगेगी, दीज. ठीक, तो एक बार मैं आपको इसको स्ट्रक्चर को क्लियर कर देती हूँ. देखिए यहाँ इन है, क्या है, इन है, तो इन की इंग्लिश होती है दीज. अगर यहाँ उन होता, क्या होता, उन होता, तो उनकी इंग्लिश होती है दोज. ठीक है, अगर यहाँ सिंगुलर होता तो इस होता, तो इसकी इंग्लिश होती दिस, और अगर यहाँ उस होता तो उसकी इंग्लिश होती दैट. तो हमारे पास बेसिकली 4 टाइप के ये वर्ड्स हैं, दिस, दैट, दीज, दोज. तो इनकी हिंदी जो वर्ड्स हैं वो क्या हैं, इस, उस, इन, उन. तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए. बच्चों को बहुत ज़्यादा इसको लगाने में दिक्कत होती है और वो अक्सर गलती करते हैं. तो इन पुस्तकों, और पुस्तकों की इंग्लिश हो जाएगी बुक्स. तो इतना स्ट्रक्चर हमारा हो गया, वी हैव बीन रीडिंग दीज बुक्स. ठीक है,
अब हमें लगाना है टाइम 2 घंटों से, तो हम यहाँ सिंस और फॉर के लिए ब्लैंक कर देते हैं और 2 घंटों की इंग्लिश क्या होगी 2 आवर्स। 2 आवर्स, ठीक। तो हमारा सेंटेंस बन गया वी हैव बीन रीडिंग दीज बुक्स 2 आवर्स। अब हमें यहाँ पर ये सोचना है कि हम यहाँ सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप जो भी टाइम दिया है वो काउंटेबल है, उसे काउंट कर सकते हो, तो आप उसके साथ फॉर लगाते हैं। तो यहाँ हम घंटों को काउंट कर सकते हैं, तो घंटों के साथ हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। तो ये आप कुछ चीज़ें जो हैं वो फिक्स हैं, तो आप उन्हें याद कर लीजिए कि अगर घंटे हैं, ठीक है, मिनट्स हैं, क्या हैं, मिनट्स हैं, तो भी आप इसके साथ फॉर लगाएंगे, और अगर सेकंड्स हैं तो भी आप इसके साथ फॉर लगाएंगे। तो घंटे, मिनट और सेकंड्स के साथ हम क्या करते हैं, फॉर लगाते हैं। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वी हैव बीन रीडिंग दीज बुक्स फॉर 2 आवर्स। समझ में आ गया होगा आपको इसको। अब हम अगले सेंटेंस पर चलते हैं। तुम 5 बजे से फुटबॉल खेल रहे हो। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है या नहीं, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि हम ये टेंस सीख रहे हैं तो सारे सेंटेंस जो हैं वो इसी टेंस के होंगे। बट जब भी हमारा जो फेस आउट होता है, अगर वो मिक्स सेंटेंस के साथ होता है, किसी में कंटिन्यूस टेंस है, किसी में परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, किसी में इंडेफिनिट टेंस है, तो आपको वहाँ पर पहचानने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इसलिए मैं आपको बार बार ये समझा रही हूँ कि आप उसका जो बेस है वो पकड़ कर चलिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हम क्या कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हम कब से खेल रहे हैं। तो हमें आंसर मिल रहा है 5 बजे से। हम नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट तुम है, तो आप तुम लगा लीजिए। तुम क्या कर रहे हो, तुम खेल रहे हो। तुम कब से खेल रहे हो, तुम 5 बजे से खेल रहे हो। तो दोनों आंसर आपको मिल रहे हैं। इट मीन्स ये आपका जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। तो तुम हमारा सब्जेक्ट है, तो तुम की जो इंग्लिश है वो हो जाएगी यू। अब यू एक प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, हैव बीन। तो यू के साथ लग जाएगा आपका हैव बीन, यू हैव बीन। ओके, यू हैव बीन। एंड द वर्ब इज हियर प्ले, प्ले। तो हम प्ले में ing लगा देंगे, तो जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा यहाँ हो जाएगा यू हैव बीन प्लेइंग। अब हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, तो हम क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल। तो यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। इतना हो गया। उसके बाद हमें टाइम लगाना है 5 बजे से। तो हम सिंस फॉर के लिए ब्लैंक छोड़ देंगे और 5 बजे से की इंग्लिश क्या हो जाएगी 5 ओ, फिर अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं इस तरह से, और क्लॉक। तो ये दोनों ही आपके स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं, ओ और क्लॉक, ठीक है। तो इस तरह से लिखते हैं 5 o'clock। अब हमें ये लगाना है यहाँ पर सिंस और फॉर। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम यहाँ सिंस लगाएं या फॉर लगाएं। तो देखिए कैसे हम पता लगाएंगे। तो 5 बजे, अब 5 बजे को कैसे गिनेंगे हम, 1 5 बजे, 2 5 बजे, 3 5 बजे, कुछ नहीं गिन सकते ना, 5 तो बजे ही हैं। तो ये एक फिक्स्ड टाइम है, इसे काउंट करने का कोई मतलब नहीं है। तो जब कोई टाइम फिक्स है, ठीक, उसे काउंट नहीं करना है, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, सिंस। तो यहाँ आ जाएगा सिंस। तो यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 o'clock। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए कि घड़ी का कोई भी टाइम दिया हो, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, और ऐसे भी दिया हो 6 PM, ठीक है, या 8 AM, ठीक है, या 10 o'clock, इस तरह से कोई भी घड़ी का टाइम दिया हो तो वो टाइम के साथ आप हमेशा सिंस लगाएंगे। तो 2 चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर हुई, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स के साथ फॉर लगाएंगे, और घड़ी के टाइम के साथ आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें जो फिक्स हैं उनको आप अच्छे से लर्न करते जाइए कि ये ऐसा ही रहेगा और ऐसा ही होता है। क्लियर। अगले सेंटेंस पर हम चलिए। तो अगला सेंटेंस जो है वो हमारा क्या है, यह लड़का सुबह से रो रहा है, यह लड़का सुबह से रो रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है या नहीं। तो क्वेश्चन है, यह लड़का क्या कर रहा है, रो रहा है। यह लड़का कब से रो रहा है, सुबह से रो रहा है। दोनों आंसर हमारे पास हैं, क्या कर रहा है ये भी है और कब से कर रहा है ये भी है। इट मीन्स कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो यह लड़का पूरा एक साथ है, यह लड़का पूरा एक साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो यह है ये एक एडजेक्टिव की तरह है, तो हम यहाँ पर ये दोनों की इंग्लिश साथ में लगाएंगे। ये पूरा एक सब्जेक्ट है, यह लड़का। तो यह लड़का, तो यह की इंग्लिश हो जाएगी यहाँ पर दिस। वह लड़का होता तो दैट,
ये लड़के होते तो दीज और वे लड़के होते तो दोज। तो ये आप दिस दैट दीज दोज बार बार आपको यूज करने हैं, तो आप इन्हें बिल्कुल अच्छे से पकड़ लीजिए। तो दिस बॉय, दिस बॉय। अब दिस बॉय एक ही लड़का है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वाली लगेगी, तो दिस बॉय हैज बीन, दिस बॉय हैज बीन। ठीक है, उसके बाद लगेगी वर्ब, तो यहाँ पर रोना है और रोने की इंग्लिश क्या होती है, वीप या फिर क्राई। तो मैंने यहाँ पे वीप लगा दी और उसमें लग जाएगी ing। तो ये सेंटेंस भी क्या बन जाएगा, दिस बॉय हैज बीन वीपिंग। क्लियर। उसके बाद हम सिंस और फॉर के लिए ब्लैंक छोड़ देंगे और सुबह से की इंग्लिश क्या लग जाएगी, मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। तो सेंटेंस हो गया दिस बॉय हैज बीन वीपिंग ब्लैंक मॉर्निंग। अब हमें ये देखना है कि हम सुबह के साथ सिंस लगाएं या फॉर लगाएं। तो देखिए सुबह को गिनने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये भी एक फिक्स टाइम है सुबह। अब एक सुबह, दो सुबह, तीन सुबह ऐसे तो कोई काउंट नहीं करता है ना, तो ये भी आपका फिक्स टाइम है। तो जब फिक्स टाइम होता है तो उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, सिंस। ठीक है, तो ये भी आप लर्न कर लीजिए कि मॉर्निंग फिक्स टाइम है, नाइट जो है वो फिक्स टाइम है, इवनिंग जो है वो फिक्स टाइम है, आफ्टरनून जो है वो फिक्स टाइम है। तो इस तरह से दिन के अंदर, एक दिन के अंदर जो भी पार्ट होते हैं ना, दिन के पार्ट होते हैं, मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट है, आफ्टरनून है, तो इस तरह के जो दिन के पार्ट होते हैं ये सब फिक्स टाइम होते हैं। तो इनके साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, घंटे, मिनट और सेकंड्स के साथ फॉर लगाते हैं, घड़ी के किसी टाइम के लिए सिंस लगाते हैं, और अगर हम डे के पार्ट की बात करें, पार्ट ऑफ द डे की बात करें, तो उसके लिए हम सिंस लगाते हैं। तो सेंटेंस हमारा हुआ दिस बॉय हैज़ बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। नाइट होता तो सिंस नाइट, इवनिंग होता तो सिंस इवनिंग, और आफ्टरनून होता तो सिंस आफ्टरनून। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं सेंटेंस। अभी आप मेरे साथ साथ कर रहे हो सेंटेंस, जब आपको खुद से करने हो तब एक्चुअल में आपका टेस्ट होगा कि यू आर गेटिंग और नॉट। ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं 1987 से इस मकान में रह रहा हूँ। चेक करते हैं सबसे पहले, मैं क्या कर रहा हूँ, रह रहा हूँ। मैं कब से रह रहा हूँ, 1987 से। क्या मतलब है, सेंटेंस जो है ठीक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करना है। तो चलिए, सब्जेक्ट है हमारा मैं, तो मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई। अब वैसे तो आप देखोगे कि मैं जो है वो सिंगल है, सिंगुलर है, लेकिन जब ट्रांसलेशन करते हैं तो मैं को हम इंग्लिश में कहीं पर प्लूरल और कहीं पर सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। तो इस केस में हम आई को प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव बीन, आई हैव बीन। उसके बाद वर्ब, रहने की इंग्लिश आप जानते हो लिव होती है, और जब लिव में आईएनजी लगाते हैं तो ई हटाकर आईएनजी लगाते हैं, तो इसलिए मैंने ई नहीं लिखा। तो ये हो गया आपका आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग। अब उसके बाद हमें लगाना है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं हमारा इस सेंटेंस में, मैं क्या रह रहा हूँ आंसर नहीं है ना, लेकिन बाकी का ऑब्जेक्ट के अलावा जो सेंटेंस में है उसको तो हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे इस मकान में, तो इस मकान में की इंग्लिश क्या होगी, इन। अब देखो फिर से इस आ गया, इसकी इंग्लिश कभी भी आएगी तो क्या आएगी, दिस। ठीक है, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस। अब हमारा टाइम है 1987 से, तो हम ब्लैंक छोड़ देंगे और यहाँ लिख देंगे 1987। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमें सिंस लिखना है या फॉर। तो सोचो आप, 1987 एक साल का नाम है, एक ईयर का नाम है। जैसे अभी 2020 चल रही है, वैसे बहुत टाइम पहले 1987 भी आई होगी। तो 1987 को काउंट करने का क्या मीनिंग है, एक 1987, दो 1987 नहीं, 1987 तो सिर्फ एक ही बार आई होगी ना, तो इसे काउंट करने का कोई मीनिंग नहीं है। और जैसे हम काउंट नहीं करेंगे उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको भी लर्न कर लीजिए कि अगर कोई भी साल आती है, साल मतलब ईयर नहीं बोल रही हूँ मैं, केवल ये एक साल का जो टाइम है वो आता है। जैसे 2002, 2003, 2004, 2010, 2015, 2020, 1900, 1700, 1800, इस तरह से कोई भी ईयर आती है आपके पास में लिखी हुई नंबर्स में, तो उसके साथ हम सिंस लगाते हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जैसे 1920, 2020, 2040 अब आएगी फ्यूचर में, और 2000 निकल चुकी है। तो इस तरह से जो भी ईयर आती हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। तो अब तक हमने देखा, हमने फॉर केवल एक ही बार लगाया है,
आवर्स के साथ, मिनट्स के साथ, सेकंड के साथ, बाकी सबके साथ जो हमारे स्ट्रक्चर हैं वो कौन से वाले हैं, सिंस वाले हैं। ठीक है, तो समझ में तो आ रहे होंगे थोड़े थोड़े, 2-3 दिन करोगे तो पक्के हो जाएंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। मेरे भाई को 3 दिन से बुखार आ रहा है। अरे बाप रे, मेरे भाई को 3 दिन से बुखार आ रहा है। नहीं आना चाहिए भाई, बुखार तो आजकल बहुत सीरियस बात हो गई है, बुखार तो किसी को नहीं आना चाहिए। चलिए खैर, ये तो इमेजिनरी है, काल्पनिक है, ट्रांसलेट करते हैं। तो इस यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई, तो मेरे भाई की इंग्लिश माय ब्रदर। ठीक है, लेकिन एक काम करना हम भूल गए, हमने चेक नहीं किया कि सेंटेंस टेंस कौन सा है इसका। देखो, मेरे भाई को क्या आ रहा है, बुखार आ रहा है। कब से आ रहा है, 3 दिन से आ रहा है। दोनों आंसर मिल गए, तो चेक हो गया हमारा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है, कोई दूसरा टेंस नहीं है। अब हमारा सब्जेक्ट है मेरा भाई, माय ब्रदर, सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे, हैज बीन। माय ब्रदर सिंगुलर है तो हैज बीन। अब बुखार आना, इसकी इंग्लिश पे आप अटक सकते हो, तो आप यहाँ पे कमिंग फीवर तो नहीं लगाओगे ना, आने की लगा दोगे कमिंग, और बुखार की लगा दोगे फीवर। तो पता है सेंटेंस कैसे बन जाएगा, माय ब्रदर हैज़ बीन कमिंग फीवर। बहुत गंदा हो जाएगा और बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग सेंटेंस। तो यहाँ पर आप याद कर लो, जब भी बुखार आने की बात की जाए, जब भी इन एनी सेंटेंस, तो हमें क्या लगाना है, सफरिंग फ्रॉम फीवर। बुखार आने का मतलब होता है बुखार से पीड़ित होना, बुखार से गुजरना। तो जब हम किसी भी इलनेस से पीड़ित हैं, कोई भी बीमारी हमें परेशान कर रही है, तो उसकी इंग्लिश हमेशा क्या होती है, मैं दूसरे कलर से इसको लिख देती हूँ ताकि आपका यहाँ पर ध्यान जाए, क्या होती है, सफरिंग, SUFFERING, सफरिंग फ्रॉम फीवर। इसको आप याद कर लो बिल्कुल पक्का, इसे आप अपनी इसको पॉकेट में रख लो, सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये आपको लगाना है बिना सोचे, कमिंग वमिंग कुछ नहीं लगाना, बिना सोचे क्या लगाना है, सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं है सेंटेंस में, केवल रह गया 3 दिन से। तो 3 दिन से के लिए हम यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देंगे, और सिंस फॉर के लिए और 3 दिन लगा देंगे, 3 डेज। तो अभी सेंटेंस क्या हुआ, माई ब्रदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर 3 डेज। अब सोचना है सिंस या लगाएं या फॉर लगाएं यहाँ पर, तो सोचिए क्या आएगा, काउंट कर सकते हैं या नहीं, बस इतना सोचना है। ठीक है, तो देखो दिनों को तो हम काउंट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, तभी तो 3 लिखा है हमने। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, तो दिन और घंटे दोनों काउंट हो सकते हैं। तो जो काउंट हो सकते हैं उसके साथ क्या लगाएंगे, फॉर। तो सेंटेंस क्या बनेगा, माई ब्रदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 डेज। क्लियर हुआ आपको? तो अभी हमने क्या किया है, 5 सेंटेंसेस जो हैं वो वर्कशीट नंबर 4 के किए हैं। अब आप लोग होमवर्क में आज क्या कीजिएगा, 10 सेंटेंसेस जो हैं वो इसके बनाइएगा और देखिएगा कि क्या आपको ये बनाने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो एक बार मैं वर्कशीट से आगे के 5 सेंटेंसेस आपको पढ़कर और बताती हूँ, वो केवल पढ़कर बताऊंगी। ठीक है, चलो। तो सेंटेंस 5 हमने कर लिए हैं इसी वर्कशीट से। अब हम सेंटेंस 6 को देखते हैं। 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है। 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रही है, बारिश। कब से नहीं हो रही है, 2 दिन से। तो ये है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव मैंने आपको बनाना सिखाया था, कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट इसमें बारिश वाले सेंटेंस में जब भी सब्जेक्ट लगाना होता है तो इट लगाते हैं, ठीक है। और इट सिंगुलर है तो इट के साथ लगाएंगे हैज़ बीन। और नॉट भी लगाना है तो मैंने बताया था कि नॉट जो है वो हैज़ और बीन के बीच में आता है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, इट हैज़ नॉट बीन, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग, बारिश होने के लिए रेनिंग। अब 2 दिन से, अब दिन याद आया, सिंस या फॉर क्योंकि काउंट कर सकते हैं। तो सेंटेंस क्या बना, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 डेज। सुनिएगा ध्यान से, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 डेज। सुना ना, लवली। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 7। डॉक्टर साहब 1 सप्ताह से अस्पताल नहीं आ रहे हैं। कौन नहीं आ रहे हैं, डॉक्टर साहब। सब्जेक्ट डॉक्टर साहब हो गया, यहाँ से शुरुआत करेंगे। डॉक्टर साहब की इंग्लिश तो डॉक्टर ही होगी। तो डॉक्टर सिंगुलर है तो हैज़ बीन, और नॉट भी लगाना है तो हैज़ नॉट बीन। डॉक्टर हैज़ नॉट बीन, आने की कमिंग, और कम के साथ टू तो आएगा, जैसे गो के साथ टू आता है। डॉक्टर हैज़ नॉट बीन कमिंग टू हॉस्पिटल, अस्पताल की हॉस्पिटल। अब है आपका यहाँ पर 1 सप्ताह से। अब सप्ताह को आप गिन सकते हो, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, ऐसे आप गिन सकते हो, ठीक।
तो आप क्या लगाओगे जब गिन सकते हो? तो फॉर एक सप्ताह, अ वीक, फॉर अ वीक। डॉक्टर हैज नॉट बीन कमिंग टू हॉस्पिटल फॉर अ वीक। क्लियर? सेंटेंस नंबर 8, कुछ दिनों से सचिन अच्छा नहीं खेल रहा है। कुछ दिनों से सचिन अच्छा नहीं खेल रहा है, तो यहाँ सब्जेक्ट जो है वो सचिन है, सिंगुलर है तो हैज़ बीन, और नॉट भी लगाना है तो हैज़ नॉट बीन। सचिन हैज़ नॉट बीन। अब खेलना, प्लेइंग, और अच्छे के लिए जब हम अच्छा खेलते हैं तो गुड नहीं लगाते, वेल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वेल। तो सचिन हैज़ नॉट बीन प्लेइंग वेल। सचिन हैज़ नॉट बीन प्लेइंग वेल। अब कुछ दिनों से, अब यहाँ पर दिन आ गए, अब दिन को काउंट कर सकते हैं ना हम, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन बताया था मैंने। दिनों के साथ क्या लगाते हैं? फॉर, और कुछ दिन सम डेज, तो सेंटेंस बन जाएगा फॉर सम डेज। सचिन हैज़ नॉट बीन प्लेइंग वेल फॉर सम डेज। क्लियर? मूविंग ऑन टू सेंटेंस नंबर 9, जनवरी से वह इस ऑफिस में काम नहीं कर रही है। सब्जेक्ट है यहाँ पर वह, तो शी आ जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है तो हैज़ बीन, और नॉट लगेगा तो हैज़ नॉट बीन। तो शी हैज़ नॉट बीन काम करने के लिए वर्किंग, और इस ऑफिस में जैसे था इस मकान में इन दिस हाउस, उसी तरह से इस ऑफिस में इन दिस ऑफिस। तो शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस। अब जनवरी, अब मंथ आ गया ये जनवरी, ठीक है। तो यहाँ मंथ आ गया जनवरी, तो मंथ के साथ हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे, क्योंकि मंथ को नहीं काउंट कर सकते। 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी कहने का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मंथ के साथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी मंथ के नेम हैं उनके साथ सिंस लगाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर डेज नेम आते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो उनके साथ भी हम सिंस लगाएंगे। तो यहाँ जनवरी के साथ भी सिंस आएगा। तो शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग, शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस जनवरी। सेंटेंस नंबर 10, बढ़ई 10 मिनट से कुछ नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है बढ़ई, इसकी इंग्लिश क्या होती है? कारपेंटर। तो कारपेंटर सिंगुलर है, हैज़ बीन, नॉट लगाना है तो हैज़ नॉट बीन। कारपेंटर हैज़ नॉट बीन करने के लिए, डूइंग, कारपेंटर हैज़ नॉट बीन डूइंग कुछ, कारपेंटर हैज़ नॉट बीन डूइंग एनीथिंग, कुछ के लिए क्या लगाएंगे? एनीथिंग। अब इसमें एक और कैच है जो आप ले सकते हो, देखो, कुछ की इंग्लिश होती है एनीथिंग और कुछ नहीं की इंग्लिश होती है नथिंग। तो अगर आपने कुछ नहीं की लगानी है तो फिर नॉट नहीं लगाओगे, तो फिर कैसे बनाओगे? कारपेंटर हैज़ नॉट डूइंग नथिंग, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, कारपेंटर हैज़ बीन डूइंग नथिंग, कारपेंटर हैज़ बीन डूइंग नथिंग, ठीक है। तो नहीं लगाया हमने, बीच में नॉट नहीं लगाया। और अगर हम नॉट लगाते हैं तो फिर कुछ की इंग्लिश लगाएंगे एनीथिंग। कारपेंटर हैज़ नॉट बीन डूइंग एनीथिंग। अब जो भी आपको बोलने में अच्छा लगे, लिखने में अच्छा लगे, आप लगा सकते हो, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। अब हमारे पास रह गया 10 मिनट से। अब मिनट को मैंने आपको बताया था क्या लगाएंगे, सोचो। आपको याद आया, वेरी गुड। तो घंटे, मिनट और सेकंड्स के साथ फॉर लगाते हैं, तो फॉर 10 मिनट्स। तो हम फिर से बोलते हैं, कारपेंटर हैज़ नॉट बीन डूइंग एनीथिंग, कारपेंटर हैज़ नॉट बीन डूइंग एनीथिंग फॉर 10 मिनट्स। क्लियर? तो हमने आज क्या किया, हमने आज वर्कशीट 4 के 10 सेंटेंसेस जो हैं, 5 तो हमने आपको लिखकर सिखाए हैं और 5 हमने आपको बोलकर बताए हैं। उसके बाद जो आगे के सेंटेंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो फिलहाल आज आपको होमवर्क में क्या करना है, जो आपके 10 सेंटेंसेस हैं इनको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको जो आपके पहले के पुराने वर्ब सेट्स और एडजेक्टिव सेट्स हैं उनको भी आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रिवाइज करते रहिए, याद करते रहिए, ठीक है। भूल जाएंगे तो सेंटेंस को बनाने में बीच बीच में जो वर्ब्स आती हैं तो वो आपको मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है। तो आज संडे है, कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो आपको नहीं भेज पाई थी, इसलिए आज भेज रही हूँ। तो संडे में बैठकर काम कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टिल देन टेक केयर, बाय।